जय हिंद मेरे दोस्तों। पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विश्व की कृषि। इसका टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसल नहीं है? ज्वार। बाकी नगद फसल जूट, गन्ना, मूंगफली ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? चावल, मक्का, कपास ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के रूप में होती है? कपास, जूट, चाय ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ये धान खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, ये ज्वार भी खरीफ की फसल है, ये चना खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायिनी फसलों का समूह है? कपास, चाय, आलू, जूट। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डी हिटलिसी। विश्व की कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन है? डी हिटलसी। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 11%। वॉन थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस वर्ष दिया है? 1826 ईस्वी में। वॉन थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत के केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई है? 6। वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश है? चीन। निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? फ्रांस। यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पादक है? गेहूं। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का फार्म संकर है? न्यू साउथ वेल्स में। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है? बड़े मैदान में। कनाडा एक वनस्पतिकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है क्योंकि यहाँ मिट्टी रेगुर किस्म की होती है। ये गलत है। नमी बर्फ के पिघलने से प्राप्त होती है, इसे यह गर्म धूप से ग्रीष्म में पैदा होता है। ये सही है। भूमि बहुत उबड़ खाबड़ है। ये गलत, ऑप्शन बी। गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है? 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में निम्न कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ। गेहूँ की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है? स्टेपी से। गेहूँ की खेती निम्न में से किस मृदा से संबंधित है? चेरनोजम मृदा। कथन व कारण है। चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। कारण
विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में पाया जाता है। ये सही है परंतु आर गलत है। विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? भारत में। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? रूस और कनाडा में। यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? चेरनोजम मिट्टी में। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? 90%। गेहूं का निर्यातक देश नहीं है ब्रिटेन, बाकी अर्जेंटीना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सभी निर्यातक देश है, ब्रिटेन नहीं है। संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? गेहूँ। गेहूँ की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विश्व का 90% से अधिक चावल मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र से प्राप्त होती है। यही असत्य, बाकी सब सही है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सालों भर चावल की खेती की जाती है। चीन चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश है। यूरोप में इटली चावल का प्रमुख उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। सही है। चावल का विश्व व्यापार काफ़ी कम है। ये भी सही है। चीन में चावल के प्रति हेक्टेयर उपज काफ़ी अधिक है। ये भी सही है। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में है। ये गलत है। ऑप्शन ए। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? भारत। विश्व में चावल उत्पादक देशों की सही अवरोही क्रम है। चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। कथन और कारण। विश्व में उत्पादित चावल का लगभग 5% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध होता है। विश्व में सामान्यतः चावल की गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? पो नदी घाटी। निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? चावल। चावल की कृषि की जाती है। जलपूरित निम्नवर्ती भागों में कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? उपजाऊ चिकनी मिट्टी। इनमें से कौन चावल का निर्यातक देश नहीं है? श्रीलंका। बाकी म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया सभी निर्यातक है, श्रीलंका नहीं है। दून घाटी चावल पैदा करने में सक्षम है क्योंकि यहाँ उष्ण ग्रीष्म ऋतु तथा सिंचाई के लिए हिम से पिघला हुआ जल उपलब्ध है। मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन भली भांति समायोजित है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है गेहूं एवं मक्का से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मक्का पेटी की पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है
50 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा रेखा अथवा गर्मी के 3 महीने में 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। निम्न में से किस फसल की कृषि विश्व के विस्तृत फार्मों पर उर्वर मिट्टी में की जाती है जो जानवरों को खिलाने के काम में आती है? मक्का। निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? मध्य अमेरिका। अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है डेयरी मेखला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गन्ना उष्णकटिबंधीय की फसल है, सही है। क्यूबा के कुल कृषि क्षेत्र के 50% से भी अधिक भाग पर गन्ना की कृषि की जाती है, ये भी सही है। हवाई द्वीप में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है, ये भी सही। उपयुक्त सभी। विश्व में गन्ना का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। ब्राज़ील, भारत, चीन। निम्न में से किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है गन्ना का। इनमें से कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है? हवाई द्वीप। निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? गन्ना। निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? चुकंदर। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं, रूस एवं फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मूंगफली उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध का फसल है, सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, ये गलत है। चीन, नाइजीरिया, सूडान व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मूंगफली के लिए अन्य प्रमुख उत्पादक है। इस मूंगफली के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, ये भी सही है। बी नंबर गलत है। विश्व में सोयाबीन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश अवरोही क्रम में है ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और चीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नारियल उष्ण एवं आर्द्र कटिबंधीय की फसल है, सही है। इसकी कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। नारियल की कृषि के लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, ये गलत है। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादक करता है इंडोनेशिया। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? चीन में। चाय के पौधे उगाने की डेपांग विधि विकसित हुई थी फिलीपींस में। चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है चीन, भारत, कीनिया, अर्जेंटीना। चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? यूएसए। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान। यार्वा माटे है। पराग्वे में एक चाय का सदृश झाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चाय उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय की फसल है, ये सही है। मानसूनी एशिया चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। जॉर्जिया और ताइवान की चाय
उत्तम कोटि की होती है, ये भी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में विश्व के चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, यही असत्य है, बाकी सब सही। चाय के निर्यात में चीन, केन्या और श्रीलंका के बाद भारत का चौथा स्थान। श्रीलंका में चाय की कृषि मध्य एवं दक्षिणी पहाड़ी भाग में की जाती है। पाकिस्तान विश्व में चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है। चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? चीन। चाय की खेती के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि पानी जड़ में जमा ना हो पाए। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? मानसूनी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? प्रवृत्ति ढाल। निम्न में से कौन सी भौगोलिक दशा चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? समतल मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कावा उष्ण जलवायु की फसल है, ये सही है। कावा की कृषि पहाड़ी ढालों पर की जाती है, ये भी सही है। जमैका का ब्लू माउंटेन कहवा विश्व में सर्वोच्च कोटि का कहवा माना जाता है, ये भी सही है। ग्रेट ब्रिटेन कहवा का सबसे बड़ा आयातक है, यही गलत है। कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों की सही अवरोही क्रम है। ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया एवं इथोपिया। फाजेंडा है। ब्राज़ील में कहवा के बागान। कहवा के कुल उत्पादन में 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है। लैटिन अमेरिका से मोचा कहवा जहाँ उगाई जाती है वह है यमन। रोबस्टा एक प्रकार की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। कॉफ़ी है, रोबस्टा क्या है? कॉफ़ी। ब्राज़ील में कहवा उत्पादन संबंधी निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। कहवा दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में उगाया जाता है, ये सही है। विश्व का 80% कहवा यहीं उत्पन्न होता है, ये गलत है। यह टेरा रोसा मिट्टी पर उगाई जाता है, ये सही है। कहवा का अधिकांश भाग लैटिन अमेरिकी देशों को निर्यात किया जाता है, ये भी गलत है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? साओ पालो। विश्व में सबसे बड़ी कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। पेट्रोन कोलोन तथा जिसमें कहवा के पुराने बागानों को काटकर नए बागान लगाने में खर्च कम पड़ता है, निम्न में से किस देश में प्रचलित है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है? टेरा रोसा मृदा। अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इथोपिया। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? कॉफ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? सेंटोस। कहवा किस जलवायु की उपज है? उष्णकटिबंधीय। कहवा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कहवा के लिए उष्णतर जलवायु की आवश्यकता होती है, सही है।
अच्छी उत्पादन के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। ये भी सही है। कहवा के लिए घनी वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कहवा की किस्म नहीं है। ये कोफिया लाइबेरिका ये है, और कोफिया रोबस्टा ये भी है। कोफिया साइबेरिका ये नहीं है, और कोफिया अरेबिका ये भी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? मोचा कहवा। कोको की कृषि के लिए निम्न में से कौन सा भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक है? लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक सही है। 200 सेमी से अधिक वर्षा ये भी सही है। लोहा व पोटास युक्त गहरी मिट्टी ये भी सही है। ढलुआ भूमि ये गलत है। तेज एवं चमकदार धूप ये भी गलत। 96 का 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्रियाओ एवं फोरेस्टो उच्च कोटि के कोको है, ये गलत है। क्रियोलो निम्न कोटि का कोका है, जबकि फोरास्टेरो उच्च कोटि का कोको है, ये भी गलत है। क्रियोलो कोको मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में उपजाया जाता है, ये सही है। फोरेस्टेरो कोको मुख्यतः पश्चिमी अफ्रीका में उपजाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व में कोको उत्पादन देशों का सही अवरोही क्रम। आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कपास की कृषि मुख्यतः उपोष्ण कटिबंध में की जाती है, ये सही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये भी सही है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत कपास का निर्यातक नहीं है, ये भी सही है। विषुवतीय क्षेत्र की जलवायु कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, यही असत्य है। बाकी सभी सही है। विश्व में कपास का उत्पादन करने वाला प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। भारत, चीन, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? भारत। विश्व में लंबी रेशे की कपास के प्रमुख उत्पादक देश है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं मिस्र। निम्न में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति कपास की कृषि के लिए आवश्यक होता है? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये सही है। 100 से 150 सेमी वर्षा, ये गलत है। 200 दिन पाला रहित, ये सही है। चूने की पर्याप्त मात्रा वाली हल्की मृदा, ये भी सही है। ये ऑप्शन हो जाएगा 2। विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक है भारत। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न में से कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। निम्नलिखित देशों में से किसमें एक संपुष्ट कपास मेखला दृष्टवय है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।
एस्माउनी निम्न में से किसकी प्रजाति है? कपास की। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? कपास। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की उत्तरी सीमा निर्धारित है। दो सौ पाला रहित तीनों से निम्नलिखित में से कौन सा सास्य उन क्षेत्रों में होता है जहां 200 दिन पाला रहित है, 500 से 1000 मिमी वर्षा तथा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है? कपास। विश्व में कपास के 3 अग्रणी उत्पादन देशों का अवरोही क्रम है: भारत, चीन, ब्राजील। विषुवतीय प्रदेश में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? वहाँ की अधिक वर्षा इसके लिए घातक है। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? छोटे रेशे की। अफ्रीका के किस देश की कपास लंबे रेशे की होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बड़ी मांग रहती है? मिस्र। सबसे उत्तम किस्म की सागर द्वीपीय कपास किस देश में पैदा होती है? बारबाडोस। जूट की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति है: 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, 175 सेमी से अधिक वर्षा, नवीन जलोढ़ मिट्टी, 80% से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता। ये सभी हो जाएगा। कथन और कारण। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट की कृषि के आंतरिक सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए सही की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जूट उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है। सही है। जूट की कृषि मुख्यतः भारत एवं बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा में की जाती है। ये भी सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। ये भी सही है। जूट उत्पादन की दृष्टि से बांग्लादेश का विश्व में तीसरा स्थान है। ये गलत है। जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है: भारत, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान। जूट उत्पादन देशों में से सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? बांग्लादेश में। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है: गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर से रेशम के कीड़े का पाला जाना कहलाता है सेरीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इटली विश्व में रेशम का सबसे बड़ा आयातक है। ये असत्य है, बाकी सभी सही है। विश्व में 3/4 से अधिक रेशम एशिया महाद्वीप से प्राप्त होता है। रेशम के उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। कथन और कारण। विश्व में रेशम की कृषि मुख्यतः उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। रेशम की कृषि के लिए 16 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान आवश्यक होता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। कथन और कारण। भारत कच्चे रेशम का एक प्रमुख निर्यातक देश है। कारण भारत विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रेशम एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है जिसे शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है। सही है। रेशम का उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में होता है। ये भी ठीक है। चीन, भारत, उज्बेकिस्तान व ब्राज़ील रेशम के क्रमशः सबसे बड़े उत्पादक है। ये भी सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रबड़ की कृषि के अंतर्गत विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल
थाईलैंड में पाया जाता है, यही गलत है, पहला गलती हो गया है। सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है अमेजन तथा जेरे बेसिन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये इनमें से कोई नहीं, बाकी सभी सही है। रबड़ उष्ण एवं आर्द्रकटिबंधीय पौधा है। इंडोनेशिया का अधिकांश रबड़ सुमात्रा से प्राप्त होता है। रबड़ श्रीलंका की दूसरी महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। सभी का प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले देशों का सही अवरोही क्रम है थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और चीन। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है थाईलैंड व इंडोनेशिया। रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होनी आवश्यक है? 250 से 300 सेंटीमीटर। रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय वनीय क्षेत्र में। रबड़ किस जलवायु का पौधा है? भूमध्य रेखीय। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? अमेजन बेसिन से। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की मुख्य उपज है? दक्षिण पूर्वी एशिया। तंबाकू की कृषि के लिए निम्न में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति आवश्यक नहीं है? ये हो जाएगा 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। इसका तापमान जो है 18 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक खनिज व जीवाणु युक्त दोमट मिट्टी में होता है। ये सस्ते श्रमिक, ये सभी हो जाएगा, ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये सभी हो जाएगा सर। तंबाकू उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है। चीन विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन देश है, जहां इसकी कृषि मुख्यतः हुनान तथा क्वेचाऊ क्षेत्र में होती है। अमेरिका में तंबाकू की कृषि मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। वर्जीनिया, केंटुकी, टेनिया, जॉर्जिया एवं उत्तरी कैरोलिना यहाँ के प्रमुख तंबाकू उत्पादन प्रांत है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है चीन, भारत, ब्राज़ील। उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तुर्की। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? ग्वाटेमाला। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? अफगानिस्तान। इजमिर की घाटी को अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? तुर्की। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं? चीन। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चीन। जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है स्पेन में। फल एवं सब्जियों के निर्यात हेतु उसकी खेती होती है नीदरलैंड में। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्भर है निर्यातोन्मुख कृषि पर। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत।
विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है भारत। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है इंडोनेशिया। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राज़ील। निम्न में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। बागवानी कृषि व्यापक है कैलिफोर्निया में। निम्न में से कौन मानव निर्मित धान है? ट्रिटिकेल। विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। ये फसल और अग्रिम उत्पादक मिलान करना है। ये चावल हो जाएगा चीन, मक्का हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कहवा 4 नंबर ब्राज़ील, रबड़ थाईलैंड। ऑप्शन डी। कपास को उगने के लिए डैश तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई पाले से मुक्त डैश दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तापमान उच्च और दिन जो 210 दिन की आवश्यकता होती है। कुल खाद्यान्न उत्पादन के आधार पर निम्न देशों का सही अवरोही क्रम है। पहला हो जाएगा चीन, दूसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चौथा भारत, तीसरा भारत और चौथा रूस। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा किया जाता है। ये फसल और प्रदेश मिलान करना है। रबड़ जो है मलेशिया 4 नंबर, कहवा ये 3 नंबर कोलंबिया, जैतून 2 नंबर इटली, गन्ना 1 नंबर मॉरिशस। उत्पादक व उनके प्रमुख उत्पादकों देशों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? अंगूर चीन सही है। तिलहन भारत ये भी सही है। मोटा अनाज भारत ये भी सही है। कहवा इथोपिया ये गलत है। 1 2 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है दाल का। नकद फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना है, कपास है, जूट है, ये गेहूं नहीं है। निम्न में से कौन सा दशा चाय की कृषि के लिए अति आवश्यक है? उष्णकटिबंधीय उष्ण उपोष्ण जलवायु ये सही है। 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर परास वाली भारी वर्षा ये भी सही है। मृदा की अच्छी मात्रा में चूना होना चाहिए ये गलत है। 1 2 होगा ऑप्शन बी। दूध के अग्रिम उत्पादों का सही अवरोही क्रम है। भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ब्राज़ील। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? भारत। निम्न देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? वियतनाम। कोकोआ के उत्पादक में कौन सा देश सबसे आगे है? आइवरी कोस्ट। बागवानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? कॉफ़ी। ये फसल और संसार में प्रथम। भारत जो है चावल जो है चीन, मक्का में प्रथम स्थान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रबड़ का प्रथम स्थान थाईलैंड
और गन्ना उत्पादन का प्रथम स्थान ब्राज़ील, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? मिर्च, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? श्रीलंका, अरेबिया, रोबस्टा और लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? कॉफ़ी का। ये लास्ट क्वेश्चन है। यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंध फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छे से उगती है। ऊपर दी गई जानकारी में से किस फसल की चर्चा की जा रही है? गन्ना।